जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। इस वक्त मैं काली सिंध के किनारे पर खड़ा हूँ। ये जो रास्ता मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इंदौर से सारंगपुर को जोड़ने वाला रास्ता है, नेशनल हाईवे 3। और इस नेशनल हाईवे 3 पर आपकी जान हथेली में रख कर चलिएगा, क्योंकि आप कभी भी इससे जब गुजरेंगे तो हो सकता है कि आप इस दुनिया से गुजर जाएं, क्योंकि ये पुल बड़ा ही ख़तरनाक है। ये पुल इतना ख़तरनाक है कि इस पर हम आपको दिखाएंगे कि ना तो इसमें कोई रेलिंग है, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी सुविधा है जिससे 4 व्हीलर में बैठा आदमी अपने आप को सेफ़ फील कर सके। जी हाँ, जब मैं भी इस रास्ते से 4 व्हीलर लेकर कभी निकलता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी गाड़ी का पहिया नदी में ना उतर जाए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कभी इस पुल की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये पुल केंद्र सरकार के अधीन में आता है, तो विधायक कुंवर कोठार ने, यानी कि सारंगपुर क्षेत्र के विधायक कुंवर कोठार ने इस बात का कभी लोड ही नहीं लिया कि इस पुल की मरम्मत होनी चाहिए। विधायक साहब, आपको कम से कम केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहिए कि इस पुल की ठीक ठाक मरम्मत हो, ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। एक पुल आपने बनाया है, एक पुल केंद्र सरकार ने बनाया है, जो एक विकल्प है। सारंगपुर से अगर आप सीधे जाएंगे इंदौर की तरफ तो बड़े वाहन वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी ट्रक निकलते हैं, क्योंकि जो सारंगपुर से जिन ट्रकों को गुजरना होता है वो इसी पुल से होकर निकलते हैं। और जब से मेरा जन्म हुआ है इसी पुल को देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। ये पुल जैसा था वैसा ही है। आप अगर, मैं कैमरामैन अंकित मौर्य से बताना चाहूँगा, उनसे बोलना चाहूँगा कि आप इधर दिखाइए, इस रोड को दिखाइए। एक तो पुल जर्जर है, ऊपर से इस पुल की सड़क भी जर्जर है। आप देख सकते हैं कि ये कितना जानलेवा साबित हो सकता है अगर आप इस पुल से गुजरेंगे। अगर आप इस पुल के ऊपर से जाएंगे तो आपकी निसंदेह कभी भी मौत हो सकती है। आपके परिवार का सदस्य कभी भी इस पुल की बलि चढ़ सकता है। और सरकार इंतज़ार कर रही है उस बलि का कि वो बलि कौन होगा, किस दिन इस खाई में बस गिरेगी, किस दिन इस नदी में कोई कार गिरेगी, किस दिन इस नदी में कोई बाइक वाला गिरकर मरेगा। उस दिन इस पुल की मरम्मत कर दी जाएगी, उस दिन सरकार इसकी ओर निहारेगी। यानी कि अब वो बलि का बकरा कौन होगा, आपके परिवार में से कोई होगा या मेरे परिवार में से कोई होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब वो बलि चढ़ेगी उसके बाद ही इस पुल की मरम्मत होगी, इस पुल का जीर्णोद्धार होगा। इस पुल का जीर्णोद्धार आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। हम सरकार से इस पुल के जीर्णोद्धार कराने की मांग करते हैं। हम विधायक कुंवर कोठार से उनके विधानसभा क्षेत्र में खड़े होकर ये बोलना चाहते हैं कि आप किसी आदमी की मौत का इंतज़ार मत कीजिए। आप केंद्र सरकार तक इस NH 3 के इस पुल को ठीक करवाने की गुहार लगाइए। केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाइए, पत्र लिखिए, फ़ोन पर बात कीजिए, जो आपको करना है वो कीजिए। लेकिन विधायक साहब, आपके वोटर को बचा लीजिए। जिसने आपको वोट देकर जिताया है उस सदस्य को आप बचा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये खबर आपके लिए छोटी हो सकती है, लेकिन ये खबर उस परिवार के सदस्य के लिए किसी दिन बहुत बड़ी बन जाएगी, जिस दिन इस पुल से कोई आदमी गिरेगा। ये देखिए, मेरे पीछे ठीक एक ट्रक आ रहा है और ये पुलिस वाली गाड़ी जा रही है। अब इन दोनों के बीच में कितनी गैप रहती है आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अगर यहाँ से इधर से भी ट्रक आता और उधर से भी ट्रक आता तो ड्राइवरों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। और कोई नया ड्राइवर है तो कभी भी इस खाई में या इस नदी में, काली सिंध नदी में हमेशा के लिए समाहित हो सकता है। ये देखिए, ये ट्रक आ रहा है और ये हज़ारों ट्रक यहाँ से निकलते हैं। इस पुल का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। आप समझिए इस बात को, ये पुल इतना पुराना हो चुका है कि मैं जब से जन्म हुआ है मेरा, जब से इस पुल को मैं देख रहा हूँ। और ये पुल कभी भी, अभी जर्जर स्थिति में है, लेकिन कभी भी धराशायी हो सकता है, कभी भी टूट सकता है ये पुल। तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ज़मीनी मुद्दा है, इसको हर कोई नहीं उठाएगा। हम और आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक हमारी बात को पहुँचाएँ। हम सरकार से मांग करते हैं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि किसी की जान जाने का इंतज़ार ना करें और इस पुल की मरम्मत को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाए।